नमस्कार दोस्तों, मैंने कल कहा था कि अगर आपको वो वीडियो पसंद आएगी तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट वर्जन ज़रूर बनाऊंगा। तो वो आप लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मैं आज इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूँ। हम एनएलएम में बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी जब हम मोशन ऑफ अटैच्ड बॉडी की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग। मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग, एक रस्सी स्ट्रिंग के थ्रू अगर बॉडीज कनेक्टेड हैं तो उस केस में हम एक्सेलरेशन, टेंशन और फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करते हैं कंसेप्ट की, कंसेप्ट के बाद बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आते हैं, लेट्स गो कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, इसके बारे में बात करते हैं। अगर देखो क्वेश्चन इस तरीके का है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या रखी हुई है, बॉडी। वो किससे कनेक्टेड होंगी, स्ट्रिंग से। किस तरीके से रखी हुई है, सपोज करो ये बॉडी है M2 मास वाली और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक बॉडी M1 मास की, ठीक है। और ये है टेंशन T और ये है टेंशन T और ये है फोर्स F, ठीक है। टेंशन आपको पता होना चाहिए कैसे, इसके लिए टेंशन ये होगी और इस वाली के लिए टेंशन ये होगी, ठीक है, इधर की साइड में होगी। हमेशा की तरह क्या, दो तरीके, कौन से, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 जो टिपिकल मेथड होते हैं, मतलब टिपिकल कहने का मतलब जो हर कोई बताता है। मेथड 2 कौन सा, जो स्पेशल मेथड होगा, जो सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो मेथड 1 की बात करते हैं। तो मेथड 1 में हम कैसे निकालेंगे, M1 के लिए अगर हम बात करें तो M1 के लिए अगर हम बात करें, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, F और T। अब आप कहेंगे कि M1G और N क्यों नहीं लिए। M1G और N इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और वो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब कौन से बचे नेट फोर्स, F और T। तो हम कैसे निकालेंगे, बॉडी किधर मूव कर रही है, F की डायरेक्शन में। तो कौन सा बड़ा है, F, बड़े में से छोटा घटाया, तो नेट फोर्स किसके बराबर आया, M1A के बराबर। अगर M2 के लिए बात करें तो टेंशन किसके लिए, टेंशन का होगा M2A, ठीक है। इसके लिए जो फोर्स है वो क्या है, M2A, क्योंकि यही टेंशन इस बॉडी को खींच रही है आगे की तरफ, तो यही टेंशन इसके लिए फोर्स का काम करेगी। तो टेंशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये टेंशन किसका काम कर रही है, फोर्स का। तो कितना होगा, M2 इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो हुआ मेथड 1। अब हम बताते हैं शॉर्ट मेथड, जो सिंपल है। क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन निकाल दो। कल बताया था, कल की वीडियो में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल वाली वीडियो जरूर देखें, आपका ये वाला आज का कंसेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है। देखो एक्सेलरेशन क्या बताया था, F नेट कितना है, F। अच्छा एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन में जो F लेना है वो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, हमेशा F एक्सटर्नल होते हैं, कभी भी इंटरनल फोर्स, इंटरनल मतलब टेंशन, ऐसे फोर्सों को नहीं लेते हैं। F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यही था, हो गया, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब क्या पता करना है, टेंशन होगा M2A, M2 और A की वैल्यू यहाँ रख दो, F अपॉन M1 प्लस M2, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। ये तो था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1, अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 2। तो देखो कंसेप्ट नंबर 2 में क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट 2 के केस में। कंसेप्ट 2 के केस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं इस तरीके से। अगर 3 बॉडी कनेक्टेड हो तो, अभी तक हम बात कर रहे थे 2 की, अगर 3 कनेक्टेड हो तो कैसे वो निकलेगा, इस तरीके से। देखो ये 3 कनेक्टेड हैं रस्सियों से, अब की बार अलग अलग 2 रस्सियां हैं और उनसे 3 कनेक्टेड हैं। इधर F लगा हुआ है, इस बॉडी का मास M3, इस बॉडी का मास M2, इस बॉडी का मास M1। अगर हम इस वाली टेंशन को T1 माने और इस वाली टेंशन को T2 माने तो बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल, हम सीधे डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, लंबा वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सीखना क्या है, शॉर्ट मेथड, लंबे वाले तो हम सीख ही जाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट्स इट, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो T1, अब हमें T1 निकालना है। T1 निकालेंगे कैसे, T1 देखो अब की बार क्या करना है, T1 कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को खींच रहा है, तो टोटल मास M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। T2 निकालना है तो T2 कितने मास को खींच रहा है, M3 को, और एक्सेलरेशन इंटू A, हो गया। A भी आ गया, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। ओके, तो समझ में आया ना कितनी जल्दी होता है ये क्वेश्चन।
इस तरीके के। अब करते हैं थर्ड टाइप के। अब ये तो थे 2 कंसेप्ट क्लियर हुए, आई होप आपको 2 कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये सिर्फ कंसेप्ट थे, इनके ऊपर क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा, थोड़े टाइम रुको। 4-5 कंसेप्ट हैं, पहले उनको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि फिजिक्स बिना क्वेश्चंस के बेकार है। क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्ट नंबर 3 किस तरीके से, सपोज करो ये एक मास है m2 और ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, m1 से अटैच्ड है, ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है एक फोर्स। अब किस तरीके से है, पहले था हॉरिजॉन्टल, अब है वर्टिकल, यानी कि अब वर्टिकल की तरफ जो है मूव हो रहा है। सपोज करते हैं ये एक ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो अब हमें ये मान लेते हैं टेंशन T1 और ये है टेंशन T2 और ये मान लेते हैं टेंशन T1। अब देखो, क्योंकि अब की बार क्या है, अब की बार नीचे की साइड क्या लगेगा, m2g, वेट लगेगा इनका m1g। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला था कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ नेट, वो भी कौन सा वाला, एक्सटर्नल, अपॉन टोटल मास, ठीक है, टोटल मास। तो एफ नेट एक्सटर्नल कौन सा होगा, एफ नेट होगा एफ माइनस m1g प्लस m2g। समझ में आया ना, m1 प्लस m2, समझ में आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे बना, एफ नेट, भाई देखो ऐसा तो हो नहीं रहा कि सिर्फ एफ लगाया और पूरे एफ से ही एक ऊपर खिंचा जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसमें m1g और m2g अपोज कर रहे हैं। तो f जो है वो हमने एक्सटर्नल लगाया है और m1g m2g अपोज कर रहे हैं, तो f नेट कितना आएगा, f नेट आएगा f माइनस m1g प्लस m2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 और m2 को जोड़ दो। अब देखो इसको आगे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f माइनस m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, माइनस के माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाता है, ठीक है। ये क्या आया, एक्सेलरेशन। अब टेंशन क्या होगा, T1 क्या होगा, T1 होगा m1 प्लस m2 a प्लस g और टेंशन T2 होगा m2 g प्लस a। अब आप चक्कर में पड़ गए। अब ये भाई हमने g से g को ऐड क्यों किया, देखो अगर आपको लिफ्ट वाले कंसेप्ट आते हों तो आप ये समझ गए होंगे, और अगर आपको लिफ्ट वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो आप ये नहीं समझे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप इसको लिख लो कहीं, मैं आपको फिर 1 मिनट में फटाफट लिफ्ट वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। लिफ्ट वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने a प्लस जी क्यों किया, या a प्लस जी क्यों किया, या फिर मैं जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो a माइनस जी क्यों करूँगा, तो आपको ये क्लियर होगा। अभी मैं फटाफट आपको लिफ्ट वाले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आप सबसे पहले इसको लिख लो और उसके बाद हम क्लियर करते हैं लिफ्ट वाली कंसेप्ट। उससे क्या होगा, आपका ये सारी कंसेप्ट क्लियर डाउट हो जाएंगे, जो डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, बीच में छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, लिफ्ट के कंसेप्ट, ठीक है। लिफ्ट वाले कंसेप्ट हम लेते हैं, लिफ्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखो सबसे पहला केस अगर हम लें, अगर ये लिफ्ट है, ठीक है, अगर ये लिफ्ट है और इसमें ये एक आदमी खड़ा हुआ है और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, नीचे mg, और इसके जो नॉर्मल होगा वो ऊपर होगा। अब ये लिफ्ट क्या है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, v कांस्टेंट, ठीक है, ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब चेंज 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स भी 0 होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। कैसे निकाला, देखो एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है ma के बराबर। अब नॉर्मल माइनस mg किसके बराबर होगा, ma के बराबर। भाई एफ नेट क्या हुआ, n माइनस एम जी, और लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब n किसके बराबर आ जाएगा, mg के, तो ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है, समझ में आया ना आपके, n mg के बराबर डायरेक्ट कैसे लिखा था, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी आई होप। अब देखो
अब दूसरा केस लेते हैं। अगर हम दूसरा केस लें और उस केस में ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जाए ए एक्सेलरेशन से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम यहीं लिख देते हैं। चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, अब की बार मैं इसी में केस चेंज कर देता हूँ और अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब देखो जब ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाएगी इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स होगा। अब एफ नेट किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर, ठीक है। और नॉर्मल माइनस एम जी, ये क्या है? एफ नेट और एम ए। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? एम ए प्लस एम जी के बराबर। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? एम ए प्लस जी। ओके, नॉर्मल किसके बराबर आया? एम ए प्लस जी। यही कंसेप्ट यूज करना है उस वाले क्वेश्चन में। वहां क्या हो रहा था याद करो, वहां हो रहा था कि ये इस तरीके से डिब्बे जुड़े थे और ये F4 से ऊपर जा रहे थे, एक्सेलरेशन था ऊपर की साइड। ये था M2, ये था M1 और ये था T2 और ये था T1। ओके, तो अब हमने क्या किया था? हमने क्या किया था कि जो T1 था वो किया था कि टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2, ठीक है। और क्योंकि ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो अब की बार G प्लस A कर दिया। याद रखना है जब भी कोई बॉडी ऊपर A एक्सेलरेशन से जाएगी तो उसमें G प्लस A होगा, ठीक है। अब केस लेते हैं अगर ये नीचे जा रही हो A एक्सेलरेशन से, अब फिर क्या होगा? देखो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वो। देखो कैसे होगा, अब ये A एक्सेलरेशन से लिफ्ट क्या है? नीचे जा रही है। तो देखो जब ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो F नेट किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर। एफ नेट कितना होगा? एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। तो बताओ एन क्या होगा? ऑब्वियसली एन होगा एम जी माइनस एम ए के बराबर, यानी कि जी माइनस ए। यानी कि इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब भी कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, जब भी कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे की साइड आएगी, धरती की साइड आएगी, तो उस केस में जो टेंशन या नॉर्मल होगा वो मास इंटू जी माइनस ए के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो उस केस में जो नॉर्मल या टेंशन होगा वो एम, यानी कि एम क्या होता है? टोटल मास जी प्लस ए के बराबर होगा। टोटल मास इंटू जी प्लस ए होगा। अगर ये इसी केस में क्या हो कि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे आए, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, सपोज कर रहे हैं ये इस तरीके से ए एक्सेलरेशन से नीचे आए, तो अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो उस केस में यहां पे क्या आ जाएगा? जी माइनस ए। बस इतना सा समझाना था। और अगर आप लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली क्या करना है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स चाहिए वीडियो पे, तो तभी वो वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि वो वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो होती है, सिंपल से छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं उन, और वो काफ़ी काम आते हैं। पर मतलब जो कंपटीशन में कभी कभी सरल क्वेश्चन आ जाते हैं या बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं तो उनमें वो अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन वो अप्लाई हो जाते हैं कई जगह पे। अब देखो ये लिफ्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब देखो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत जगह पे ये लिफ्ट वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो क्या करना है? वीडियो को दोबारा से बैक करना है वहीं से जहां से मैंने स्टार्ट किया है और दोबारा देखना है, तब ये समझ में आ जाएगा आपके। बहुत इजी था। अब मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हम कहां चल रहे थे? हमने कितने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे? कंसेप्ट 3 क्लियर कर लिए थे। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 4 पे। लिफ्ट वाला केस हमने खत्म कर दिया है। अब हम पुरानी वीडियो पे वापस आ जाते हैं। कहां पे? मोशन ऑफ बॉडीज करेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 4। क्या आता? कंसेप्ट नंबर 4 क्या होगा? अगर 3 बॉडी कनेक्टेड हो तो क्या होगा? सपोज करो ये क्या है? मास M3, ऊपर इससे ऊपर लगाया M2 मास और इससे ऊपर लगा दिया M1 मास और इससे ऊपर फोर्स F, और यहां पे टेंशन T3, ओके, यहां पे T2, यहां पे T1। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं? इसको मान लेते हैं, एक्सेलरेशन नहीं मानते। अब की बार हम मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब की बार एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे। सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टेंशन बताओ। तो टेंशन अगर हम निकालें तो, अगर हम T1 निकालेंगे तो क्या देखो भाई, अब
T1 निकालेंगे तो टोटल मास कितना होगा T1 में, m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। और ऊपर जा रहा है तो G प्लस A, लेकिन A क्या है, 0, तो T1 की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G। T2 की वैल्यू बोलो, T2 की क्या होगी, हाँ आप सही बोल रहे हैं, m2 प्लस m3 और G, A 0 हो जाएगा, T3 की वैल्यू m3G। समझ में आया ना, आपने जो सोचा है वो सही सोचा था कि T2 जो होगा वो m2 प्लस m3 इंटू G होगा। A क्यों नहीं लिया, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो G प्लस A में A की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ G। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूं कि यहां से आपको एक और चीज क्लियर हुई होगी कि जो F है वो T1 के बराबर है। देखो गौर से, F जो है वो T1 के बराबर है, यानी कि यहां पे जो टेंशन होती है वो F के बराबर होती है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 5। अभी तक हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू होगी। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम वो चीज पढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 5। अब कंसेप्ट नंबर 5 क्या है, देखो इस तरीके से, ये क्या है, m3, ऊपर m2, इससे ऊपर m1 और इससे ऊपर f, और ये जा रहा है पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे की साइड, ओके। तो अब ये टेंशन होगी T3, ये टेंशन होगी T2 और ये होगी T1। अब बताओ इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, अब आपको बताना है क्या होगा, बोलिए, सोचिए। इस केस में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कभी भी निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, कौन सा, F एक्सटर्नल, यानी कि नेट F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उसी हिसाब से निकालते हैं, तो F नेट होता है F नेट अपॉन, वो भी एक्सटर्नल वाला, अपॉन टोटल मास। तो A इज इक्वल टू F नेट एक्सटर्नल, कितना होगा, कितना होगा F नेट एक्सटर्नल। देखो आपको एक चीज नहीं दिख रही होगी जो मेरे को दिख रही है, इसमें क्या लगेगा, m3G, इसमें m2G और इसमें m1G। अब आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, बॉडी नीचे जा रही है कि बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है, वो भी एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार ये m1G प्लस m2G प्लस m3G ज्यादा हैं किससे, F से, यानी कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स उससे ज्यादा हैं इनके वेट, m1G प्लस m2G प्लस m3G, तो ये भी तो फोर्स है ना। तो देखो F नेट एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, अब की बार निकालेंगे नेट F, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा कौन सा है अब की बार, m1G प्लस m2G प्लस m3G माइनस F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। समझ में आया ना, हमने क्यों किया ऐसा, हमने इसलिए किया, हमें पता है F नेट का मतलब बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, तो बड़े में से कौन सा छोटा, बड़ा कौन सा है, ये वाले। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि बॉडी सिस्टम जो है वो नीचे की साइड जा रहा है, जब नीचे की साइड जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर की साइड फोर्स लगाया है वो छोटा है कंपेयर टू m1G प्लस m2G प्लस m3G से। तो हमने क्या किया, बड़े वाले में से छोटे को घटाया अपॉन टोटल मास कर दिया, दैट्स इट। ये है एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। अब आप कहेंगे क्या रह गया, अब रह गया टेंशन। अब निकालते हैं T1। T1 क्या होगा बताओ, लिफ्ट वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्या था, टोटल मास, ठीक है, और इनटू G माइनस A। देखो यहां पे क्या किया है मैंने, यहां पे किया है माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों किया है माइनस, क्योंकि ये सिस्टम नीचे की साइड जा रहा है, अगर यही सिस्टम ऊपर की साइड जा रहा होता तो यहां पे क्या करता मैं, प्लस। और जो इससे पहला कंसेप्ट समझाया था जहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी, जहां पे एक्सेलरेशन 0 था, वहां पे A की वैल्यू 0 रखी थी, तो क्या बचा था, सिर्फ G।
तो आपको याद रखना है कि T1 जो है अगर बॉडी नीचे की साइड जा रही है तो क्या होगा, G माइनस ए होगा, एक्सेलरेशन जो है वो G माइनस ए होगा। अब देखो T2 क्या होगा, जी हाँ आपने सही सोचा, T2 जो होगा वो होगा M2 प्लस M3, क्या होगा, G प्लस ए के माइनस ए, G माइनस ए। क्यों होगा माइनस ए, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, वो भी ए एक्सेलरेशन से। अब T3 क्या होगा, T3 होगा M3 G माइनस ए। ओके, समझ में आया होगा आपको। ये था बहुत बड़े बड़े ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हम शॉर्ट तरीके में फटाफट इनको कैसे करें, ये तरीका था शॉर्ट। अब देखो आप खुद ही सोचो, अगर आपने ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से किया हो कभी तो कितना टाइम लगेगा, और मैं अब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब आप बताना मेरे को कि उन क्वेश्चंस में आपको कितना टाइम लग रहा है। आप पहले में से सीखना, फिर उसके बाद खुद करके देखना। जब आप टाइम लगा के करना कि आपको कितने सेकंड लगे, मैं मिनट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछूंगा कितने सेकंड लगे। मिनट तो लगने ही नहीं चाहिए, मिनट लगेंगे भी क्या, करना ही क्या है इसमें। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से दिया हुआ है। ये कितनी है, 5 kg की। ऐसे 3 डब्बे बने हुए हैं और ये 3 kg की दी हुई है, सपोज ये 2 kg का है, सपोज कर लेते हैं। और इस पे दिया हुआ है 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन ने पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, T1 बताओ, T2 बताओ। ओके, T1 है ये, T2 है ये T2 है, ये T1 है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, T1 बताओ, T2 बताओ। अगर किसी ने ढंग से समझा होगा कंसेप्ट तो अब तक तो आंसर उसे मौजवानी आ गया होगा। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, फोर्स अपॉन टोटल मास, 5 + 3 + 2, तो 20 अपॉन 10, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन। T1 बताओ, सिंपल है, T1 क्या होगा, 5 + 3 × A, तो 8 × 2 16 न्यूटन। T2 कितना होगा, 5 × A, 5 × 2 10 न्यूटन। ये याद है ना, बताया था ना कि अगर ये T1 निकालना है तो M1 + M2 × टोटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे भाई वो जी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। वो जी वाला कंसेप्ट कब लगाना है, जब ग्रेविटी में आए। ग्रेविटी मतलब जब या तो वर्टिकली अप जाए या वर्टिकली डाउन आए, वो भी कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, जब एक्सेलरेटेड हो मोशन। ठीक है, तो समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, जस्ट फॉर मेकिंग योर कंसेप्ट, जस्ट फॉर बिल्ड योर कंसेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंपल, 6 kg की ये बॉडी है और ये 4 kg की बॉडी है। ठीक है, और अब की बार इस तरीके से फोर्स दिया हुआ है 60 न्यूटन। आपको पिछली वीडियो याद आई हो कुछ, पिछली वीडियो में किया था कुछ ऐसा, हाँ किया था ना। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी किसी ने तो वो देख लेना, इसीलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो में सब सिखाया था। अब की बार नहीं सिखाऊंगा, अब की बार सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, अब की बार सिर्फ सीधे सॉल्यूशन करूंगा। अब की बार मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे कंपोनेंट करने हैं, अब की बार सिर्फ कर दूंगा। तो क्या बताना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो क्या करना है, कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट क्या होगा, 60 cos 60 डिग्री। कॉस क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बना हुआ है। तो 60 × 1/2 30 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला, कितना, 30 अपॉन 10। 10 कहाँ से आया, 10 आया 6 + 4, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टेंशन, कितनी होगी, 6 × A, 6 × 3 18 न्यूटन। सिंपल है, बहुत इजी था। इसमें बस क्या निकालना था, वो कंपोनेंट आना चाहिए था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब की बार 3 बॉडी को हम अटैच कर देते हैं, तो अब T1 और T2 हमें निकालना है। ठीक है, 3 बॉडी को अटैच कर देते हैं और अब की बार हम पिछले वीडियो में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कि दोनों साइड से फोर्स लगा दिया था, उस तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से दिया हुआ है। 3 क्या है, डिब्बे, बॉडी हैं, बॉक्स हैं, कुछ भी मान लो, जस्ट दे हैव वेट। इधर से कितना लगा हुआ है, 50 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये है 3 kg और ये है 5 kg और ये है 2 kg, ये है T1, ये है T2। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही जो पूछता आया है और T2 पूछ रहा है। सिंपल है। कैसे निकालना है भाई, बोलो क्या करें। अब हम कहाँ से स्टार्टिंग करें, सबसे पहले क्या निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता क्या है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है, 50 - 10 मतलब बड़े में से छोटा, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 3 + 5 + 2। ठीक है, ये कितना है, 40/10। तो ये कितना आया, 4 मीटर/सेकंड²। अब क्या निकालना है, T1 कितना आएगा भाई, बोलो। T1 आएगा तुम्हारा T1 निकालें तो कितना आएगा, T1 बताओ। किधर की साइड बॉडी मूव कर रही है, ये देखो। देखो अब कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हमें T1 निकालते वक्त हमें जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो देख लेना जरूर। तो पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जिधर की साइड बॉडी मूव कर रही है, अब बताओ बॉडी मूव किधर कर रही है। बॉडी मूव ऑब्वियसली बात है इधर करेगी। क्यों मूव करेगी इधर, क्योंकि इधर बड़ा फोर्स है। ठीक है, इधर बड़ा फोर्स है, तो क्योंकि इधर बड़ा फोर्स है तो बॉडी इधर की साइड मूव करेगी। अगर हमें T1 निकालना है तो T1 के लिए ये दोनों मास जोड़े जाएंगे। ठीक है, 5 + 2 इंटू ए कितना है, 4। ठीक है, कितना आया ये, 7 × 4 28। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर अपोजिशन वाला फोर्स लगा हुआ है तो उसको जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा ये, 38 न्यूटन। T2 कितना आएगा, T2 सिंपल है, बॉडी इधर मूव कर रही है तो केवल एक ही मास आएगा 2 और एक्सेलरेशन 4 + 10 तो 18 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हल्का सा कंसेप्ट था। शॉर्ट मेथड है इसलिए फटाफट हो गया है, सेकंड में हो गया है। लंबे से करते तो पेज भर जाते और कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट खा जाते। सिंपल है। अच्छा, अब मैंने कल बताया था आपको कि कल मैं वीडियो में ये बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, और मैंने सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि अगर रॉड मोटी हो या स्ट्रिंग मोटी हो तो उस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो अब उस तरीके का एक करके देखते हैं। मैंने कल जो आपको वीडियो में कहा था लास्ट में जाते जाते कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके का बताया था, याद करूं कि इस तरीके से 2 बॉडी हैं। ठीक है, ये सपोज करते हैं 5 किलोग्राम की है, और इस तरीके से एक बॉडी यहाँ पे है, ये कितने की है, ये 3 किलोग्राम की मान लो, और यहाँ पे 30 न्यूटन का सपोज फोर्स लगा हुआ है। और अब की बार स्ट्रिंग क्या है, मोटी। अब की बार नेग्लेजेबल मास की नहीं है, अब की बार स्ट्रिंग का मास हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। अब की बार इस ये स्ट्रिंग है इसके मास को हम मान के चलेंगे। ठीक है, अब हमें इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये है पॉइंट नंबर 3, ये है पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, T1 बताओ, T2 बताओ, T3 बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर निकालेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं हमेशा, चाहे स्ट्रिंग मोटी हो चाहे पतली हो, याद रखें सबसे पहले ए निकालेंगे, क्योंकि ए से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ए निकालेंगे। ए क्या होगा, 30 टोटल मास कितना होगा, इस रस्सी का मास 2 किलोग्राम दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है, टोटल मास कितना होगा, 5 + 2 + 3
जी हाँ, अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें इस स्ट्रिंग का भी मास जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार हमने इतनी पतली स्ट्रिंग नहीं ली है कि उसका मास हम नेग्लेक्ट कर दें। तो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें T1 निकालना है, T1 मतलब इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, T1 अगर हमें निकालना है तो वो आएगा, क्या करना है, बॉडी किधर की साइड मूव कर रही है, इधर की साइड, तो इसका मतलब इससे पीछे वाले मास सब जोड़ने हैं, तो 5 प्लस इससे पीछे वाला इस रॉड का भी है कितना 2 इंटू एक्सलरेशन कितना 3, तो कितना आएगा ये 7 और 7 3 जा 21 न्यूटन। T2 कितना आएगा, T2 आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से पीछे वाला कितना है 5 प्लस 1 इंटू 3 कितना आएगा 18 न्यूटन। T3 निकालना है इस पॉइंट पे 5 इंटू 3 तो 15 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट 2 था ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मास है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मास है यानी कि पूरी रॉड में बराबर मास है, तो इसका मतलब अगर आधी रॉड करेंगे तो उसमें 1 किलोग्राम होगा, पूरी रॉड में 2 किलोग्राम है तो आधी में 1 किलोग्राम होगा। तो मैंने वही चीज़ इस्तेमाल करी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन बता दिए अपने प्रॉमिस के हिसाब से। अब हम बताते हैं आपको कंसेप्ट जो मैंने और बताए थे, ये तो था कंसेप्ट 1 और 2 वाले क्वेश्चन। अब हम आते हैं कंसेप्ट 3 4 5 के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब उसके भी तो बताने पड़ेंगे ना भाई, जब कंसेप्ट बताया तो क्वेश्चन तो बताने पड़ेंगे, फिजिक्स बिना क्वेश्चंस के बेकार है। तो क्वेश्चन करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है देख लेना। क्वेश्चन देखा है इस तरीके से, देखो कोई भी क्वेश्चन करूं उससे पहले एक बार आप दोबारा कंसेप्ट को या तो अपने दिमाग में सेट कर लें, या आपने कॉपी में लिख लिया हो तो उसे देख ले, या फिर नहीं लिखा हो तो वीडियो को बैक करके रिवर्स करके थोड़ा सा देख लिया करो। ठीक है, ऊपर फोर्स लगा हुआ है 60 न्यूटन का, ओके, और 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम के 3 डिब्बे, कैसे जा रहा है ये ऊपर, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, v है कांस्टेंट, तो a क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये तो मैंने पहले बता दिया था भाई। एक्सेलरेशन था क्या, एक्सेलरेशन जो था वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वो जो शुरू में थी वही लास्ट में, तो चेंज 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, तो एफ है 60 न्यूटन, 1 kg 2 kg 3 kg। अब देखो ये क्या होगा, टेंशन 3 मान लेते हैं, ये टेंशन 2 मान लेते हैं, ये टेंशन T1 मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, T1 बताओ, T2 बताओ, T3 बताओ, यही पूछता आया है, यही पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एक्सेलरेशन से। अब बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या से होगा, एक चीज याद रखो, मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में 3G 2G और 1G, समझ में आया क्या किया, M3G M2G और M1G, तो M की जगह वैल्यू रख दी 3 और G 2G और 1G, ये समझ में आया। अब बताओ बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे, क्या नजर आ रहा है आपको, बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स, एक्सेलरेशन क्या था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स का मतलब बड़े में से छोटा। अच्छा देखो याद रखना, एक्सेलरेशन वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसीलिए हम बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, इसलिए हम नेगेटिव साइन वाला सिम नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसीलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बड़े में से छोटा, बड़ा माइनस छोटा अपॉन पूरा मास। ठीक है, तो बड़ा फोर्स 60, छोटा फोर्स 1G प्लस 2G प्लस 3G अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 60 माइनस 1G का मतलब 10 माइनस 20 माइनस 30 अपॉन 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आया 60, और ये कितना होगा 60 60 3 20 60 यानी कि 0।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर कहेंगे आप ये तो हमें पहले ही पता था, फिर आपने क्यों निकाला? ये मैंने प्रूफ करने के लिए निकाला है कि एक्सेलरेशन 0 आता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो मैंने ये प्रूफ किया है ये वाली बात को यहाँ पे। तो ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पुट दी वैल्यू गेट, सॉरी मार्क वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया था एक्सेलरेशन 0 आने वाला है। लेकिन अगर ये सॉल्व करके हमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो हम पूरा करके दिखा के आना पड़ेगा, इस हिसाब से मैंने ये को बताया है। अब हम क्या निकालेंगे? T1। अब हम क्या निकालेंगे? T1। तो ये समझ में आया आपको? अब मैं निकालता हूं, इधर थोड़ा सा जगह करके T1 निकाल देता हूं। तो देखो T1 क्या होगा, सोचो आप पहले, फटाफट जल्दी से सोचो, मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करो। और क्या करना है, मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करनी है और आंसर को मैच करना है। आंसर मैच हुआ तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, और आंसर नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब अभी आपको वीडियो को और 2-3 बार देखने की ज़रूरत है। T1 क्या होगा? T1 होगा 1 + 2 + 3 × G + A। ठीक है, प्लस क्यों किया? क्योंकि ऊपर जा रही है। तो T1 कितना आएगा? 3 और 2 5 और 1 6। G की वैल्यू 10 प्लस A की वैल्यू 0, तो आंसर 60 न्यूटन। T2 कितना आएगा? T2 आएगा 2 + 3 G + A। 5 10 + 0, आंसर 50 न्यूटन। T3 3 × G + A, 3 10 + 0, आंसर 30 न्यूटन। सिंपल था, समझ में आया होगा आई होप। ये था कंसेप्ट नंबर 4, या सॉरी हाँ, कंसेप्ट नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चन था ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट 5 और 6 के ऊपर है। यानी कि अब बॉडी क्या होगा, समझ गए होंगे आप कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सिंपल वही क्वेश्चन आने वाला है कि अब की बार एक्सेलरेशन होने वाला है, यानी कि अब की बार या तो बॉडी नीचे जाएगी ए एक्सेलरेशन से, या बॉडी ऊपर जाएगी ए एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। ये क्वेश्चन की कंसेप्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी कंसेप्ट नंबर 5 के ऊपर ही है। अब की बार 2 डिब्बे दिए हुए हैं, एक है 6 किलोग्राम का और इससे लटका हुआ है 4 किलोग्राम का डिब्बा, और ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो दिया हुआ है 300 न्यूटन का। ओके, और ये है T2, ये है T1, ये है M2। देखो M2G नहीं लिख रहा मैं क्या लिखूंगा सीधे? मैं सीधे लिखूंगा 6G और इधर 4G। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि ये बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये भी आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बताओ कि बॉडी ऊपर जाएगी या बॉडी नीचे जाएगी। क्या तरीका है? हम निकालेंगे सिंपल, जो अपना टिपिकल तरीका होता है कि F में से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है बॉडी ऊपर जा रही है, अगर वो नेगेटिव आया इसका मतलब हमने जो सोचा था उससे उल्टा है, इसका मतलब बॉडी नीचे जा रही है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 300 - 4G + 6G अपॉन कितना मास? 4 + 6, तो 300 - 40 -60, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाते हैं। 10 कितना आया? 200/10, यानी कि +20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आंसर प्लस है इसीलिए ये बॉडी कहाँ जाएगी? अपवर्ड। ये बॉडी कहाँ जा रही है? ये सिस्टम पूरा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। यानी कि हमारा आंसर जो आया, क्या आया? हमारा आंसर आया कि ये अब ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। अब क्या पूछेगा क्वेश्चन? पुराना वही तरीका है, क्या पूछता है? T1 पूछेगा। T1 क्या पूछेगा? T1 कैसे निकालेंगे? T1 निकालेंगे 4 + 6। अब देखो, हमें ये पता लगाना क्यों जरूरी था? ये पता लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब हमें लिफ्ट वाला कंसेप्ट लगाना है। तो लिफ्ट वाला कंसेप्ट G + A लगाएंगे। अगर ये बॉडी नीचे जा रही होती, अगर ये माइनस आया होता और ये बॉडी नीचे जा रही होती तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है ना, याद है आप लोगों को? ऊपर जाएगी तो प्लस आता है, नीचे जाएगी तो माइनस आता है। तो T1 क्या आएगा? 10, G होगा 10 + A कितना होगा? 20, तो आंसर कितना आएगा? 30 और इंटू 300 न्यूटन।
T2 कितना आएगा, T2 आएगा 6G प्लस A, यानी कि M G प्लस A, तो 6G है 10, A है 20, तो कितना आएगा 180 न्यूटन। समझ में आया ना, सिंपल था। लेकिन कब इतना सिंपल हो सकता है, जब आपने मेरी वीडियो पूरी देखी हो, शुरू से एंड तक कंसेप्ट समझे हो, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके समझ में फटाफट हो जाएंगे। अगर आपने लंबे तरीके से करते तो कितना टाइम लगता, आप खुद सोचिए। आप पहले इसमें से पहले निकालते, फिर उसके बाद इसका नेट फोर्स निकालते, उसके बाद आप एक्सेलरेशन तक पहुंचते, उसके बाद आप टेंशन और T2 की वैल्यू रख के टेंशन की वैल्यू निकालते दोनों, तो कितना टाइम लगता, कम से कम 5 मिनट। अब कितना लगा, 30 सेकेंड। तो 5 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यही हमारा सीखने का मेन मुद्दा है, यही हमें सीखना है। लंबा तरीका तो हम सब टीचर सिखाते हैं, बोर्ड में भी सिखाया जाता है, 11th में पढ़ते हैं तो भी सिखाया जाता है, और हर जगह सिखाया जाता है। लेकिन चीज़ों को फटाफट सॉल्व कैसे करें, ये सिखाना, क्योंकि मुझे आता है तो इसीलिए ये सिखाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वही कंसेप्ट है, क्या है कि 5 kg की बॉडी है, लटकी हुई है 3 kg की बॉडी से, लटकी हुई है 2 kg की बॉडी से। ठीक है, और कितना फोर्स है, 50 न्यूटन। अब देखो ये क्या होगा, टेंशन 3, ये टेंशन 2, ये टेंशन 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ बॉडी नीचे जाएगी या ऊपर। अच्छा, एक चीज भूल गए हम, क्या, इनके वेट को लिखना। ठीक है, हमें कैसे पता लगाना है कि बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे, हमें पता लगाना है एक्सेलरेशन निकाल के। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो जो हमने सोचा है उसी डायरेक्शन में जा रही है, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आता है तो जो हमने सोचा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आती है। देखो, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम सोच रहे हैं कि मान लेते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, 50 न्यूटन। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सोचा था उससे अलग जो है डायरेक्शन है, यानी कि उससे अपोजिट डायरेक्शन है। आसार क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव आने के, क्योंकि 50, 3, 80 और 100 यानी कि -50/10। इसका मतलब अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ये अब की बार क्या हुआ, ए हमारा नेगेटिव आया। हमने कहाँ सोचा था, हमने सोचा था बॉडी ऊपर जा रही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन किधर आया, उल्टा, यानी कि नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आया तो इसका मतलब जो हमने सोचा था उससे अपोजिट है। इसका मतलब बॉडी कहाँ जा रही है, इसका मतलब बॉडी नीचे जा रही है। कितने एक्सेलरेशन से, ए से, जिसकी वैल्यू 5 है। देखो भाई, मैंने -5 क्यों नहीं लिया, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन हमने नीचे मान ली, क्योंकि हमने पहले ऊपर माना था। जब हमने ये क्वेश्चन निकाला था भाई, ऊपर माना था, तभी तो हमने 50 में से घटाया था। भाई जब हम ऊपर मान रहे हैं तभी तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। अगर हम ऊपर मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स बड़ा होगा, तो बड़े में से हमने ये छोटे घटाए। ठीक है, ये किया था, लेकिन आंसर क्या आया, नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आया, इसका मतलब क्या था कि हमने जो माना था उससे कुछ अपोजिट हुआ। ठीक है ना, उससे कुछ अपोजिट हुआ, इसका मतलब जो हमने माना था उससे बॉडी अपोजिट में चल रही है, यानी कि नीचे चल रही है। तो हमने इसलिए अब यहाँ माइनस नहीं लगाया, क्योंकि माइनस की मतलब क्या था, सिर्फ कि बॉडी नीचे जा रही है। अब हमें ये तो पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि माइनस है तो इसलिए आंसर आएगा मूविंग डाउन, नीचे की तरफ जा रही है। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन। T1 कितना होगा, T1 होगा 2 + 3 + 5, कितना होगा 10 × G - A। समझ में आया भाई, माइनस क्यों लगाया, माइनस समझ में आया ना, माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बॉडी नीचे की साइड जा रही है। जब भी बॉडी नीचे की साइड जाएगी तो माइनस, जब भी बॉडी ऊपर की साइड जाएगी ए एक्सेलरेशन से तो प्लस। तो कितना आया ये 10, जी कितना है 10 और ए कितना है 5। याद रखें, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन। T2 कितना आएगा, T2 निकालना बहुत इजी है, आप पहले ही निकाल के रख लिया करो, आंसर चेक करा करो कि हाँ आपके सही आ रहे नहीं आ रहे।
T2 कितना आएगा 3 + 5 G - A 8 10 - 5 तो कितना आएगा 40 न्यूटन। T3 कितना आएगा 5 10 - 5 कितना आएगा 25 न्यूटन। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी आप लिख रहे होंगे क्वेश्चंस को, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नोट वोट कर रहे होंगे उन चीज़ों को, जो भी मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को उन्हें आप अपनी भाषा में हिंदी इंग्लिश जो भी आप जानते हैं उसमें लिख रहे होंगे, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब की बार वर्टिकल में भी यानी कि इस साइड मतलब अप या डाउन में भी क्या कर दिया, मोटी रस्सी ले ली। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे। अब की बार मोटी रस्सी ले ली हमने, वर्टिकल वाले क्वेश्चन में भी मोटी रस्सी ले ली अब की बार। तो पहले तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ले रहे थे, अब की बार हमने वर्टिकल में भी ले ली। ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 दे रखा है, ये पॉइंट 4 दे रखा है। तीसरा पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। ओके, बॉडी जा रही है ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो इसका जो मास है वो कितना दे रखा है, इसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम। ये किसका मास है, ये मास दे रखा है तुम्हारा इस वाली मोटी रस्सी का। क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, खानदानी तरीके से। अब की बार भाई एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सीधे क्या पूछ रहा है, टेंशन बताओ, T1 बताओ। T1 मतलब ये वाली, भाई बताओ T1 क्या होगा, M1 + M2 प्लस रस्सी का मास 2 इंटू G + A। समझ में आया प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही होती तो माइनस। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 5, रस्सी की वैल्यू 2, 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.2। भाई देखो अगर 0.2 दे रखा है तो हमें 10 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, G की वैल्यू 9.8 याद रखें, क्योंकि वो चाहता है कि 9.8 + 0.2 आके 10 आंसर आए, इसीलिए उसने इस तरीके की वैल्यू दी है। ठीक है, ये कितना आएगा 10 इंटू ये कितना आएगा 10, कितना आएगा 100 न्यूटन। T2 निकालेंगे तो T2 मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा 5 प्लस रस्सी का वेट इंटू G + A 10 प्लस 9.8 + 0.2 तो कितना आएगा 7 इंटू 10 70 न्यूटन। T3 निकाल लिया होगा अब तक तो, T3 कितना आएगा 1 + 5 इंटू कितना 10 60 न्यूटन। T4 5 इंटू 10 कितना 50 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद समझ में नहीं आए तो बेकार है, समझ में तो आना ही चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बल्जिंग वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, इंक्लाइन वाले भी, चलो एक क्वेश्चन वो भी बता देता हूं, तो उससे क्या है जो मैंने कहा था आपसे बताने के लिए वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो पहले उससे पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टेंशन in the cable of a 60 kilogram lift initially moving down with constant velocity and then moving up with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, किसका फाइंड करना है? टेंशन का। कब? हमें रेशियो फाइंड करना है टेंशन का, जब शुरुआत में लिफ्ट जिसमें 60 kg की लिफ्ट है, 60 किलोग्राम की लिफ्ट
शुरुआत में नीचे जाती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दो टेंशन होने वाली हैं, कौन सी, T1 और T2। T1 मान लेते हैं जब मूविंग डाउन का केस मान लेते हैं, मूविंग डाउन। T1 कब टेंशन है, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज कर लेते हैं कि T1 है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, और T2 है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना, 5, ठीक है। तो T1 बाई T2 क्वेश्चन ने पूछा है, तो T1 बाई T2 क्या होगा, T1 क्या होगा, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। T1 क्या होगा, 60 इंटू जी प्लस ए अपॉन T2 कितना होगा, 60, सॉरी माइनस लगाएंगे क्योंकि भाई नीचे जा रही है, और मूविंग अप मतलब जी प्लस ए। 60 जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 0, 60 जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 5, निकाल लोगे कितना आएगा, 600 अपॉन कितना आएगा, 60 इंटू 15, 0 से 0 ये 10, यानी कि 2/3 आंसर। समझ में आया। अब हम करते हैं एक वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में चलते चलते कहा था कि मैं उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी था, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए PDF बना के दूँ, लेकिन हो सकता है मैं ना बना पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके फ़ोटो खींच के आपको उनकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप उन फ़ोटो को डाउनलोड करें और उन फोटो में से जो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको कर लें, और उनके आंसर्स भी मैं आपको टिक करके दूंगा, तो उससे आप उनके आंसर मिला लें। इससे क्या होगा कि आपने जो सीखा है इतनी देर में वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप उन क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं तो आप समझ लो कि आपने जो सीखा है वो आप ढंग से सीख गए हो। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्र रखें थोड़ा सा। अगर बोर हो गए हो तो वो वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी लें, सांस लें गहरी गहरी, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझ लें। है तो सिंपल ही, पर थोड़ा सा अलग है, बस कुछ नहीं और नहीं, खास नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो वही चीज़, पर अब की बार थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और ये वेट है 4 kg, इस डिब्बे का है 2 किलोग्राम वजन, और टी अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खानदानी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन बता दो, टेंशन बता दो, खानदानी क्वेश्चन है, ठीक है, खानदानी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो अलग होगा। आपको पता होगा कि इसके जब हम कंपोनेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। नीचे क्या होता है हमेशा, mg, इधर क्या होता है, mg, इधर क्या होगा। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे। देखो भाई, ये 30 है तो आपको कान में अंटा दे लेना है कि हमेशा ये वाला एंगल सेम होगा जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये भी 30 तो ये भी 30। तो देखो मैंने क्या बताया था कि mg के दो कंपोनेंट, अब mg के दो कंपोनेंट, कॉस किधर आता है, जिधर की साइड से एंगल बन रहा होता है, साइन किधर आता है, जिधर की साइड से एंगल नहीं बन रहा होता है, ठीक है। और इसका कंपोनेंट कितना आएगा, इसका आएगा mg साइन 30, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि सिस्टम किधर मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं कि सिस्टम एफ की डायरेक्शन में, यानी कि जो हमने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है उस साइड में जो मूव कर रहा है, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, छोटा कौन सा है, mg, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 4 इंटू 10 इंटू 1/2, तो ये आएगा 20, और इस वाले में कितना आएगा, 2 इंटू 10 इंटू 1/2, ये आएगा 10। तो 60 माइनस 20 प्लस 10 अपॉन टोटल मास 4 प्लस 2,
तो 60 माइनस 30 अपॉन 6, तो ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने मानी थी, जो हमने अजम्पशन लिए थे, इसका मतलब जो हमने माना था कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमने ऐसे माना था कि तो ये बड़ा वाला फोर्स हुआ, तो बड़े में से छोटा घटा के आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब हमने सही माना था, नेगेटिव आया होता तो बॉडी नीचे की सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा होता। अब देखो हमें टेंशन निकालनी है। अब इसमें हम तरीका थोड़ा मतलब जो हम बेसिक तरीके होते हैं वो लगाएंगे। t माइनस 4g साइन 30 किसके बराबर होगा, ma के बराबर। m कितना है 4 और a कितना है 5, ठीक है। t माइनस ये इसकी वैल्यू 20 और ये कितना है 20, तो टेंशन आएगा 40 न्यूटन। दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन इतना सा कैसे हुआ, ये इतना सा जब हुआ जब आपने चीज़ों को सीखा। लेकिन अगर आप इसे लंबे तरीके से निकालते तो जय हो, जय हिंद, जय भारत हो जाती, 1-2 पेज बढ़ जाते, 5 मिनट लग जाते, फिर भी आंसर आने के चांस, सही आंसर आने के चांस बहुत कम होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये शॉर्ट छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी, ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस किस तरीके से किए, क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लगाया, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सोचना किस तरीके से है, और सबसे बड़ी बात फटाफट, यानी कि अगर 1-2 मिनट का क्वेश्चन है तो 10 सेकंड में, 5 मिनट का है तो 30 सेकंड में कैसे करना है, ये आपको तरीके समझ में आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को पहुंचाएं। मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं जो और ऐसी कॉम्पिटिशन्स या फिर तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को उन तक पहुँचाएँ प्लीज़। क्योंकि मेरा चैनल उन तक पहुंचेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट मिल रहा है तो मज़ा आएगा, और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाई जाएंगी। अभी तो मेरा जो सेटअप है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि जब थोड़ा सा मेरे चैनल पे थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा एक बड़े सेटअप के साथ, यानी कि मैं कोशिश करूँगा जो रियल टीचिंग होती है उस तरीके से पढ़ाने की, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।